दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल लड्डू भगवान की जय। हाँ जी, सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो वैसे तो हम लोग सब लोग मतलब हम सब कथाओं में सुनते हैं या एक दूसरे से भी हम डिस्कस करते हैं। तो लड्डू भगवान की, लड्डू गोपाल की बहुत सारी लीलाएं हम सब लोगों ने सुन रखी हैं। छोटी छोटी, भगवान ऐसे करते थे, भगवान ऐसे करते थे। पर सच में भी भगवान इस कलयुग में भी वो ऐसी लीलाएं करते हैं। आज यही हमारा टॉपिक है। इसी पर हम एक छोटी सी कथा, छोटी सी लड्डू गोपाल की एक लीला आपको बताएंगे। जैसे आपने देखा है अक्सर जो बहुत अटैच है लड्डू गोपाल से, उनको साथ में रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एक भगत थे जो लड्डू भगवान से, लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार मतलब बहुत प्यार। आना जाना, घर से जाना तो मिल के जाना, घर में आना तो मिल के आना, कहीं जाना तो साथ में ले जाते थे, कहीं घूमने जाना तो साथ में ले जाते थे कि प्रभु चलो आप भी घूम के आते हैं। तो ऐसे ही एक बार वो भगत कहीं घूमने गए तो ट्रेन थी उनकी और वो लड्डू भगवान जी को साथ में ले गए और ट्रेन में बैठ के लड्डू भगवान जी को भी विराजमान कर दिया और दोनों थोड़ी देर में वो बातें करने लग जाते कि प्रभु कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसे सफर कट रहा था। तो बीच में थोड़ा सा जाते हैं तो जैसे आपको पता है ट्रेन में हर तरह के लोग चढ़ते हैं, तो उसमें एक साधु संतों की मंडली भी चढ़ी, 4-5 साधु थे। तो वैसे तो उन्होंने आगे जाना था। जब उन्होंने देखा कि सीट पे भगत जी के साथ लड्डू गोपाल जी भी विराजमान हैं, तो वो संत लोग वहीं रुक गए। कहते वाह प्रभु आप भी। तो बहुत खुश हुए वो संत लोग। तो उन भगत जी को कहते कि ये लड्डू गोपाल आपके हैं? कहते हाँ जी, वे तो सारी दुनिया के हैं। कहते बहुत अच्छा लग रहा है आप इनको साथ में लाए, क्या हम यहीं बैठ जाएं? तो वो भगत जी कहते हैं कि हाँ स्वामी जी बैठ जाओ। तो वो वहीं बैठ जाते हैं, बातें सातें चलती हैं। वो बहुत खुश होते हैं संत कि आप लड्डू भगवान को साथ रखते हो, उनकी सेवा कर रहे हो। वो तो संत थे। तो कहते चलो बहुत अच्छा हुआ, आपसे मुलाकात हुई, भगवान जी से बात हुई तो बहुत अच्छा लगा और सफर भी ठीक से कट गया। तो होता क्या है कि आगे जाते जाते उनका स्टेशन आ जाता है। तो वो भगत उन संतों से, क्योंकि बहुत लगन होती है उनकी भगवान से, तो वो संतों को कहते हैं प्रभु मेरा घर लगभग 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, तो आप मेरे घर चलिए, थोड़ा सा भोग प्रसाद ग्रहण करके मेरे घर में चरण डाल के फिर आप चले जाना। तो संत तो बोलते ना बहते पानी की तरह होते हैं, तो कहते ठीक है। और मेन उनको था कि वो लड्डू भगवान से इतने आकर्षित हो रहे थे कि कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर आपके घर में विश्राम कर लेंगे। और वो भगत जी और वो 4-5 संत जब उनका स्टेशन आता है तो वो उतरते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। तो भगत जी के मन में है कि साधु संतों को ले तो जा रहा हूँ, घर में पता भी नहीं है कि मेहमान आ रहे हैं, तो पता नहीं खान पान का प्रबंध होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे जब थोड़ी दूर सोच रहा था, चल रहा होता है, तो वो प्रभु की लीला हो रही थी। उसी के गांव का एक आदमी मिलता है, तो उसको बोलता है कि फटाफट दौड़ के जा और मेरे घर में मेरी घरवाली को बोलना कि घर में संतों की टोली आ रही है, तो उनके खाने पीने का प्रबंध कर दो। तो वो चला जाता है, दौड़ के जाता है और उनको बता देता है। तो वो जो उनकी पत्नी होती है वो पूरी तैयारी करके रखती है। इतने में वो घर भी पहुंच जाते हैं। तो घर पहुंच के क्या करते थे वो भगत जी कि पहले हाथ होके लड्डू गोपाल को उनकी मंदिर में विराजमान कर देते थे। जैसे ही वो जाने लगे तो ध्यान आया कि ओह लड्डू भगवान तुम मेरे साथ है ही नहीं, मैं तो उनको ट्रेन में ही भूल आया, ये क्या हो गया मुझसे। और वो भगत जी बहुत रोने लगते हैं कि अब तो ट्रेन चली गई होगी और मेरे लड्डू भगवान भी उसी ट्रेन में चले गए, उनको दिक्कत हो रही होगी, पता नहीं कोई उनका ध्यान रख रहा होगा। तो वो बहुत विलाप करते हैं। तो वो जो उनके साथ साधु संत होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं भगत जी, थोड़े 1 घंटे का तो रास्ता है, चलो हम फटाफट जाएंगे, तो हो सकता है ट्रेन वहीं हो तो हम लड्डू भगवान को ले आएंगे। तो वो कहते नहीं अब तो 1 घंटा हो गया, ट्रेन चली गई होगी। कहते चलो तो सही देखते हैं।
तो वो दौड़ के फटाफट फिर स्टेशन पे आते हैं और स्टेशन मास्टर को बोलते हैं कि भी इस ट्रेन में हमारे भगवान जी थे लड्डू गोपाल, क्या वो ट्रेन चलेगी? तो वो कहते पहले ट्रेन का नंबर तो बताओ, ट्रेन बताओ, टाइम बताओ, कौन से टाइम की थी ट्रेन का नाम क्या था? तो मतलब वो भगत इतने पगला जाते हैं कि मेरे प्रभु चले गए, मेरे प्रभु चले गए, वो ट्रेन का नंबर, नाम सब कुछ भूल जाते हैं। पर जो वहाँ होते हैं कार्यकर्ता जो काम कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि हम ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो इतने में एक आता है कर्मचारी, वो बोलता है कि भाई आप टाइम ही बता दो, कौन से टाइम की ट्रेन है? तो जिस भी टाइम वो गए होते हैं, जैसे 1 बजे या 2 बजे, तो वो कहते हैं कि इतने बजे की वो ट्रेन थी, पर अब तो वो 1 घंटा पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल गई होगी। कहते हैं अरे नहीं, वो ट्रेन तो खराब हो गई है, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो हम ही भगवान का ध्यान नहीं रखते, हमारे भगवान हमारे से ज्यादा रखते हैं कि हो क्या रहा है। भगवान जानते थे कि वो साधु संतों के उनके आवा भाव में, उनका आदर सत्कार करने में वो मुझे भूल गए हैं। तो ट्रेन खराब तो नहीं होती है, वो प्रभु की लीला होती है। तो कहते कितने सारे इंजीनियर बुला लिए पर ट्रेन ठीक नहीं हो रही है, तो वो 1 घंटे से स्टेशन पे ही खड़ी है, आप अंदर जाके देख लो। अगर हो सकता है कि वहीं हो, अगर किसी ने उठाए नहीं होंगे, तो वो पगलाया सा दौड़ के ट्रेन के अंदर जाता है और भगवान सबसे ऊपर वाली सीट में मजे से बैठे होते हैं, अपने भगत का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आएगा, मुझे ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मुझे यहाँ छोड़ जाए, उसको इतनी अटैचमेंट है मुझसे। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रभु कैसे भक्तों का ध्यान रखते हैं कि वो मुझे भूल गए, वो मुझे लेने आएंगे। तो ट्रेन खराब हो गई, खराब तो नहीं थी, वो प्रभु की एक लीला थी। तो जैसे ही वो जाता है और लड्डू भगवान को देखता है कि वो विराजमान है, उठा के उनको गले से लगाता है, उनको चूमता है, रोता है, हे भगवान मुझसे बहुत गलती हो गई। तो इतने में वो लड्डू भगवान को गले से लगा के बाहर आ जाता है। और होता क्या है, वो प्रभु की लीला हो रही थी सारी। उधर से एक इंजीनियर आवाज लगाता है कि अरे ट्रेन ठीक हो गई, ट्रेन ठीक हो गई, सारे यात्री जो जाने वाले हैं वो इसमें बैठ जाओ। तो वो भगवान को, लड्डू भगवान को अपने सीने से लगाता है, भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं आपको यहीं भूल गया। तो वो फिर माफिया मांगता है भगवान से और उनको अपने घर ले जाता है। और जो उनका नियम था कि घर जाके वो भगवान को मंदिर में स्थापित कर देते थे, वैसे वो प्रभु को स्थापित करते हैं और उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं, साधु संतों का सत्कार करते हैं। तो भगवान को हमारी बहुत चिंता है, कमी है तो हमारी आस्था में है, हमारी श्रद्धा में है, भगवान में कोई कमी नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।